भेदभाव को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारों ने बोला जोरदार हमला। स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर के प्रकाशकों के साथ हो रहा है भेदभाव। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इन प्रकाशकों पर ड्यूज दिखाकर किया जा रहा है परेशान। देखिए आकाश न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। केवल कृत्रिम समस्याएं हैं जो सरकार द्वारा पैदा की गई हैं। छोटे छोटे समाचार पत्र लोग हैं जो अपने संस्थान को बखूबी चलाते रहे हैं, उनको ख़त्म करने का जो षड्यंत्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है उसको बेनकाब करने के लिए हमने संकल्प लिया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स द्वारा नई दिल्ली के प्रेस क्लब में सरकार की स्मॉल न्यूज़पेपर वालों के प्रति घटिया पॉलिसी पर जोरदार हमला बोला गया। 29 अप्रैल को फेडरेशन के 39वें स्थापना दिवस पर प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फेडरेशन राष्ट्रीय महासचिव गुजरात के गांधीनगर से लक्ष्मण भाई पटेल, दिल्ली से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता सहित तमाम पदाधिकारी व आजीवन सदस्य मौजूद रहे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ड्यूज, जिसे दूसरे भाषा में लगान कह सकते हैं, अखबार मालिकों पर लगाया जा रहा है और एसडीएम के माध्यम से जबरन वसूली एवं आरएनआई की वार्षिक रिटर्न ना भर पाने वाले प्रकाशकों पर पेनल्टी लगाने के खिलाफ पत्रकारों ने जोरदार आवाज बुलंद की। इस मौके पर उपस्थित सभी पत्रकारों ने कहा कि ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है स्मॉल एवं मीडियम अखबारों को खत्म करने की। जहां एक तरफ सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए हैं, वहीं अब एक्रेडिटेशन में भी इन पत्रकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय महासचिव लक्ष्मण भाई पटेल एवं रविंद्र गुप्ता का क्या कहना है। जैसे जैसे इप्समन ने प्रोग्रेस बना था, आप मानते हैं कि जैसे जैसे बड़ा पेड़ होता है वैसे कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है, तो इसीलिए कभी कभी मजबूत करने की बात करनी पड़ती है। और मैं मानता हूँ मजबूत तो था, पर और भी मजबूत करना ज़रूरी है। समय अभी जो समय चल रहा है अखबारों के लिए, हर समय अलग अलग प्रश्न आता है, तो इसके सामने मजबूताई से हम लोग साथ में मिलेंगे तो ही सामने वाले को हम हमारी बात मजबूताई से बता सकते हैं। इसलिए मजबूत होना हमारे लिए ज़रूरी है। आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही मानता हूँ कि अलग अलग संस्थाएं बनाने की वजह से, एक ही संस्था मजबूत करने से, एक ही संस्था में सब लोग साथ में आने से उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं सभी को कहता हूँ कि इंडियन फेडरेशन स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर में सब लोग मेंबर बनिए, काम देखिए, साथ दीजिए और साथ लीजिए, तो ही सरकार में हम कुछ प्रभाव पड़ के कुछ काम का ला सकते हैं परिणाम। ठीक। इंडियन फेडरेशन स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में जो हमारे सदस्य हैं उन सबको मैं आप सभी के माध्यम से, आपके ये चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। और समस्याएं केवल कृत्रिम समस्याएं हैं जो सरकार द्वारा पैदा की गई हैं। छोटे छोटे समाचार पत्र लोग हैं जो अपने संस्थान को बखूबी चलाते रहे हैं, उनको ख़त्म करने का जो षड्यंत्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है उसको बेनकाब करने के लिए हमने संकल्प लिया है और अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और जो समस्याएं सदस्यों ने आज के शुभ अवसर पर पूरे सदन के सम्मुख जो लाए हैं, उन सब पर हम राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी बैठ के चर्चा करेंगे और उसके समाधान के लिए सूचना प्रसारण मंत्री से मिलकर के हम मांग करेंगे। यदि वहाँ से समाधान नहीं मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये चीज़ लाएँ और जो सुनियोजित तरीके से आरएनआई के माध्यम से, डीएपी के माध्यम से जो छोटे समाचार पत्रों को समाप्त करने की जो योजना बनाई जा रही है उसको विफल करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आज केवल समाचार पत्र का इशू नहीं है, आज डिजिटल युग का है। सोशल मीडिया ज़बरदस्त तरीके से जो पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, जिससे सरकार भी भयभीत है। इन लोगों को भी हम चाहते हैं कि विज्ञापन नीति के अंदर लाया जाए
और जो बड़े अखबार वालों को जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं 2-2, 3-3 पेज के, 4-4 पेज के, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किया जा रहा है, तो स्मॉल मीडियम एंड न्यूज़पेपर्स के लिए और साथ में सोशल मीडिया को जोड़ते हुए कम से कम 40% का बजट उनके लिए निर्धारित किया जाए और वो बजट का विज्ञापन इन्हीं लोगों को मिले, ऐसी मेरी मांग है। और ये हम प्रधानमंत्री को ऑलरेडी पत्र भेज चुके हैं और आगे इस पर हम मजबूती के साथ काम करेंगे। सर, एक समस्या और सामने आ रही है, पीसीआई द्वारा नोटिस दिया जा रहा है लोगों को, साथ ही साथ ड्यूज के लिए, साथ ही साथ आरएनआई में भी जिन लोगों ने पिछले साल या इससे पहले रिटर्न नहीं भर पाया, उनको भी पेनल्टी लगाई जा रही है, बगैर पेनल्टी के दोबारा वो नहीं भर पा रहे हैं। कैसे सॉल्व होगा समाधान? पीसीआई का जहाँ तक सवाल है, पीसीआई में संस्थाओं के सदस्य जाते हैं और उसकी पीसीआई की जब बैठक होती है तो वो संस्था के जो सदस्य हैं वो उस मामले को वहाँ रखते हैं और उसमें रिटायर्ड जस्टिस के चेयरमैन होते हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर बराबर पीसीआई की मेंबर रही है, लेकिन कोविड काल से या उसके 1-2 साल पहले से कुछ ऐसा घटनाक्रम चला कि कुछ लोगों ने इसमें विवाद पैदा करके ख़त्म करने का प्रयास किया, इसलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में हम लोग नहीं हैं। और उसके लिए सदस्य संख्या जो है वो सबसे बड़ी प्रभावी संख्या है जिसके आधार पर सदस्य वहाँ बनते हैं। तो हमारे महामंत्री पटेल साहब बहुत जी जान से इसमें लगे हुए हैं, हर प्रदेश से संपर्क कर रहे हैं, लिस्ट तैयार कर रहे हैं और जो पीसीआई का सदस्य बनने के लिए जो भी ज़रूरतें होंगी पूरी वो डाटा वो तैयार कर रहे हैं, उसको हम सबमिट करेंगे। कोशिश है कि हमारा सदस्य वहाँ हो जाए एक बार, तो उसके बाद ये जो समस्याएं उठ रही हैं तो फेडरेशन मजबूती के साथ लड़ेगी, उसका समाधान कराएगी। वहीं इस मौके पर उपस्थित तमाम पत्रकारों को फेडरेशन की ओर से फेडरेशन के 39वें स्थापना दिवस की बधाई दी गई, शुभकामना दी गई। इसके साथ साथ फेडरेशन का पटका पहनाकर साथ ही साथ सर्टिफिकेट देकर सभी पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव लक्ष्मण भाई पटेल एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र गुप्ता सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने सभी पत्रकारों का सम्मान किया। इस अवसर पर सभी पत्रकारों ने सरकार द्वारा की जा रही ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प भी लिया।